जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल ये है कि जो ये एक्स मुस्लिम का मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो बार-बार जो है रेफ़रेंस माँगते हैं और कहते हैं कि इस वाक़ये का कोई रेफ़रेंस नहीं है। वाक़या ये है कि जो कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का जो वाक़या है, तो बार-बार रेफ़रेंस माँगते हैं और बोलते हैं इसका कहीं दलील है ही नहीं। इस पे आप क्या कहना हुँ। चाहेंगे? जी, जी। तो एक्स मुस्लिम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कूड़ा फेंकने वाला एक कोई रेफ़रेंस नहीं है। तो मेरा सवाल ये है उन एक्स मुस्लिम्स के जो एक्स मुस्लिम से जो ये सवाल कर रहे हैं कि कूड़ा फेंकने वाला हदीस हमको लाके दिखाओ, हमको रेफ़रेंस दो। ये जो सवाल कर रहे हैं, तो वो हदीस में क्या लिखा हुआ है? पहले हम लोग उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हदीस में लिखा हुआ क्या है या जो बात वो है उसमें लिखा हुआ क्या है? तो वो आपको बताएँगे कि उसमें लिखा हुआ है कि उसमें बताया जाता है कि एक कचरा फेंकती थी एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में और फिर एक दिन वो नहीं फेंकती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखने जाते और फिर वो उससे मुतासिर होके इस्लाम कबूल कर लेती। इसमें अब ये हदीस का कोई रेफ़रेंस नहीं है, ठीक है? ये बोल कर के वो बोलते हैं कि इस्लाम गलत है। मेरे भाई, अगर ये हदीस का रेफ़रेंस नहीं भी है, तो इस तरह के वाक़या का बहुत सारा रेफ़रेंस है इस्लाम में। बहुत सारा मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारा है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो अभी स्क्रीन पे मैं चला भी सकता हूँ। मेरे पास एक रेफ़रेंस आपको मिल जाएगा। मैं चाहूँगा भी कि वो रेफ़रेंस कचरा फेंकने का रेफ़रेंस कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के ऊपर में कचरा फेंका जाता था? तो उसका रेफ़रेंस मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने शेयर करूँ। अगर आप पढ़ सकें तो ये सीरतुन नबवी है इब्न हिशाम की। इब्न हिशाम बहुत ही फ़ेमस सीरत नबवी की किताब है। उस वही किताब है ये सीरतुन नबवी इब्न हिशाम की है और इसमें अगर आप देखिएगा पेज नंबर आपका है 69 है इस बुक का वॉल्यूम नंबर 1 है और इसमें ये लिखते हैं द पीपल हु यूज्ड टू हार्म द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज हाउस वेयर ये लोग जो थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार्म करते थे तकलीफ पहुंचाते थे दे वेर हिज नेबर्स एंड फ्रॉम अमंग देम ऑल ओनली अल हकम इन अबल अल आस जो एक नेबर था वो इस्लाम कबूल किया था वन ऑफ देम थ्रू और एक जो उसमें था वो जो गोट रहता बकरी जो रहती उसकी जो पेट की चीजें रहती उसको फेंक दिया करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में उसी तरीके से कोई कचरा फेंक देता था और उसी तरीके से कचरा फेंक वेरेवर दे डिड दैट टू हिम ही यूज्ड टू टेक सच फिल्थी थिंग्स एंड स्टैंड एट द थ्रोअर्स डोर की वो क्या करते थे कचड़े फेंकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते थे कि कैसे तुम मतलब नेबर हो मान के चलिए अभी हम अपने घर से निकले और मेरे घर के दरवाजे पे कोई कचरा फेंक दे तो मैं क्या बोलूंगा ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लड़ने लगेंगे, मार-पीट भी हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ़ करते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे बस इतना बोलते हैं तो तुम कैसे नेबर हो, तुम कैसे पड़ोसी हो कि अपने ही पड़ोसी के घर के सामने कचरा फेंक रहे हो। तो अगर कोई बोल रहा है कि कचरा नहीं फेंका जाता था और इन्हीं लोगों को यही लोग जो कचरा फेंक रहे थे, यही लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदमाशी कर रहे थे, इन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करते हैं। कब माफ़ करते हैं? मक्का फ़तह के दिन। मक्का जिस दिन फ़तह होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन सारे लोगों को वहाँ पर लगभग सारे लोगों को वहाँ पे माफ़ कर देते थे क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम वो बोलते हैं कि जिस जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला था अपने भाइयों से मैं भी यही बोलूँगा। आप कचरा फेंकने वाली हदीस माँग रहे हैं, हम आपको इससे बड़ी हदीस देते हैं, इससे बड़ा वाक़या सुनाते हैं ताइफ़ का वाक़या। ताइफ़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, वहाँ पर उनको पत्थरों से मारा जाता है। पत्थर, कचरा नहीं है वहाँ पर, पत्थर से मारा जाता है। पत्थर से मार के उनको लहू-लुहान कर दिया जाता है और उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर उनको माफ़ कर देते हैं। तो क्या अब आप इस्लाम कबूल करें? ये अब मेरा क्वेश्चन एक्स मुस्लिम से है, तो क्या इन वाक़यात को पढ़ने के बाद, इन दलीलों को देखने के बाद अब आप इस्लाम कबूल कीजिएगा? और अगर नहीं कीजिएगा, तो इस तरीके से बस बैठ कर के स्ट्रीम करते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये हिम्मत है कि कुछ आप माँग रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि कबीर लफ्ज़ दिखाओ कुरान से, तो मुझे ये हिम्मत होना चाहिए कि मैं उस पे रिस्पॉन्ड करूँ। तो इस बात का अब आप रिस्पॉन्ड के उन लोगों तक पहुँचाइए और उनको दिखाइए कि कचरा भी फेंकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ भी किया। कचरा छोड़िए ताइफ़ के मौके पे उन पे पत्थर मारा गया और उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ़ किए। तो क्या ये वाक़यात पढ़ कर के ये सही वाक़यात है? और क्या इन वाक़यात को पढ़ कर के अब आप इस्लाम कबूल कीजिएगा? और अगर नहीं तो फिर आपका क्या मकसद है इन क्वेश्चंस को रेज़ करने का? अगर सिर्फ़ मतलब मुझे कुछ भी बोलना है, बताना है या सिर्फ़ स्ट्रीम करना है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है?
ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک